हाय दोस्तों, मैं योगेश नारेकर और आज हम बात कर रहे हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च पे। पिछली वीडियो में हमने देखा था डेप्थ फर्स्ट सर्च फॉर अनडायरेक्टेड ग्राफ और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड डेप्थ फर्स्ट सर्च फॉर डायरेक्टेड ग्राफ। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होता है? जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा था, डेप्थ फर्स्ट सर्च इज ट्रैवर्सिंग टेक्निक ऑफ ग्राफ। इट मीन्स हम लोग एक बार तो भी किसी ना किसी नोड को एक बार तो भी हमने विजिट करना है। ये इसी टेक्निक को हम लोग कहते हैं ट्रैवर्सिंग। और ये ट्रैवर्सिंग टेक्निक हम लोग स्टैक डेटा स्ट्रक्चर से हम लोग ये एक्सेस कर सकते हैं या इसको हम अचीव कर सकते हैं। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च अचीव करने के लिए कुछ रूल्स है। तो सबसे पहले हम लोग वो रूल्स देखेंगे। उसमें जो पहला रूल है, तो सबसे पहले जो भी ग्राफ रहेगा उसमें का कोई भी एक नोड को हमको एक रूट नोड कंसिडर करना होगा। सेकंड, देन उस रूट नोड को हमको स्टैक के अंदर पुश करना होगा। थर्ड, जो हमने स्टैक के अंदर रूट नोड पुश किया है, देन थर्ड रूल में हम लोग क्या करेंगे, उसको पॉप करेंगे और उसको डीएफएस सीक्वेंस में हम लोग ऐड कर देंगे। एंड एट द सेम टाइम जो भी एडजेसेंट नोड है उस पॉपअप नोड के, वो हम लोग एडजेसेंट नोड स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। तो ये हमारे 3 रूल है। एंड चौथा, यही यही प्रोसीजर हमको रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 3 तक हमको रिपीट करनी है जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं होता है। तो चलो देखेंगे हम लोग कि डेप्थ फर्स्ट सर्च हम लोग कैसे फाइंड करेंगे फॉर डायरेक्टेड ग्राफ। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज नोन एज डायरेक्टेड ग्राफ। इसको डायरेक्टेड ग्राफ क्यों बोला गया है? बिकॉज इसमें कुछ डायरेक्शंस है ना। देयर वुड बी आउटगोइंग लाइंस फ्रॉम नोड टू नोड, है ना। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डायरेक्टेड नोड। नाउ हाउ टू फाइंड द डीएफएस सीक्वेंस फॉर दिस डायरेक्टेड ग्राफ? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा वही रहेगा। सबसे पहले हम एक नोड को, कोई भी एक नोड को हम लोग रूट नोड कंसिडर करेंगे। तो जैसे कि आप इसमें देख रहे हो कि जो नोड ए है इसको मैंने रूट नोड कंसिडर किया है। तो उस रूट नोड को मैं क्या कर दूंगा, स्टैक के अंदर पुश कर दूंगा। ये आप जो देख रहे हो, दिस इज माय स्टैक एंड दिस इज माय डीएफएस सीक्वेंस। जो आउटपुट आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो क्या रहेगा, मेरा डीएफएस सीक्वेंस। इनिशियली डीएफएस सीक्वेंस में कुछ भी नहीं है तो वहां पे क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा। तो स्टेप 1 में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने किसी एक नोड को रूट नोड कंसिडर किया। देन उस रूट नोड को हमने स्टैक के अंदर पुश किया एंड यहाँ पे जो आउटपुट रहेगा वहां पे क्या रहेगा, इनिशियली कुछ भी नहीं रहेगा, दैट इज एम्प्टी। नाउ सेकंड स्टेप में मैं क्या करूंगा कि जो मेरा स्टैक के अंदर जो नोड है उसको मैं पॉप कर दूंगा। तो पॉप करने के बाद वो नोड मेरे आउटपुट इसमें आ जाएगा, यानी डीएफएस सीक्वेंस में आ जाएगा। एंड एट द सेम टाइम मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा नोड ए है उसके एडजेसेंट नोड मैं स्टैक के अंदर पुश करूंगा। तो अभी हम लोग देखेंगे कि जो नोड ए है, नोड ए के एडजेसेंट नोड कौन से है। एडजेसेंट नोड यानी क्या, उस नोड से आउटगोइंग लाइन, आउटगोइंग लिंक होनी चाहिए। तो जैसे अभी नोड ए से कनेक्शन है बी के पास, तो बी विल बी द एडजेसेंट नोड। सिमिलरली जो सी है, सी भी मेरा क्या है, एडजेसेंट नोड। बट एफ मेरा एडजेसेंट नोड रहेगा क्या, नहीं, बिकॉज उसमें जो आउटगोइंग लिंक है क्या, ए टू एफ कनेक्शन है क्या, नहीं है। इसीलिए मैं एफ को ऐड करूंगा क्या, स्टैक के अंदर नहीं करूंगा। तो अभी मैंने 2 नोड जो ए के एडजेसेंट नोड थे वो स्टैक के अंदर मैंने अभी क्या कर दिया, इसमें पुश कर दिए। तो पहला नोड, आप इसमें भी आप लोग कोई भी सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं। आप एक तो पहले सी को डालो या बी को डालो, इट डजंट मैटर। तो चलो ठीक है, अभी आपने बी भी डाला और सी भी डाला। नाउ इसके बाद वाला स्टेप क्या हो जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा, सी को पॉप करूंगा। तो जो सी है मेरा नोड, वो आ जाएगा मेरे डीएफएस सीक्वेंस में। एंड एट द सेम टाइम सी के जो भी एडजेसेंट नोड रहेंगे वो मैं पुश करूंगा स्टैक के अंदर। एंड सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड टिल द एंड। तो चलो देखते हैं, अभी हम लोग सी को भी मैंने पॉप किया। तो जैसे ही मैंने सी को पॉप किया, अब एट द सेम टाइम मैं उसके जो भी एडजेसेंट नोड है वो ऐड कर दूंगा। लेकिन अभी मुझे बताओ कि सी से कोई एडजेसेंट नोड है क्या, बिकॉज सी से कोई भी आउटगोइंग लिंक यहाँ पे हमको दिखाई नहीं दे रही है ना। तो यहाँ पे फिर हम सी को पॉप कर देंगे, तो देयर विल नो सच आउटगोइंग लाइन या एडजेसेंट नोड। नाउ उसके बाद मैं क्या करूंगा, फिर स्टैक के अंदर और एक नोड बचा है बी। तो बी को मैं पॉप करूंगा एंड एट द सेम टाइम बी के जो भी एडजेसेंट नोड है वो स्टैक के अंदर मैं पुश करूंगा। तो चलो देखते हैं अभी। तो अभी
बी को मैंने पॉप किया, वो आ गया मेरे डीएफएस सीक्वेंस में। एंड बी के जो एडजेसेंट नोड है, तो देखो बी के एडजेसेंट नोड कौन से है, डी है, उसके बाद ई है, और कोई है क्या, नहीं है। तो इसीलिए मैंने डी और ई, और हाँ इसका भी सीक्वेंस हम लोग कुछ भी कर सकते हैं रैंडम, यानी एक तो आप ई को पहले डालो या डी को, वो आप पे डिपेंड है। तो चलो ठीक है, अभी दो नोड आ गए स्टैक के अंदर, एक नोड ई और एक नोड डी। तो अभी इसके बाद का प्रोसीजर क्या होगा, इसके बाद मैं ई को बाहर निकालूंगा यानी पॉप करूंगा, और वो जाएगा डीएफएस सीक्वेंस में। एंड एट द सेम टाइम ई के जो भी एडजेसेंट नोड है जो कि स्टैक में नहीं होने चाहिए और वो प्रोसेस्ड नहीं होने चाहिए, वही नोड मैं इसके अंदर डालूंगा। तो चलो ई के एडजेसेंट नोड, तो सबसे पहले मैं ई को बाहर निकालूंगा, और ई के एडजेसेंट नोड कौन से हैं, ई के दो एडजेसेंट नोड है, एक है एफ और दूसरा है सी। बट सी जो है, नोड सी ऑलरेडी प्रोसेस्ड हो चुका है, यानी एक बार तो भी वो स्टैक के अंदर आया है, इसीलिए उसको मैं कंसिडर करूंगा क्या, नहीं, मैं सिर्फ कौन से नोड को कंसिडर करूंगा, सिर्फ एफ को, इसीलिए मैंने एफ को यहाँ पे ऐड कर दिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा मेरा, इसके बाद वाला स्टेप जो रहेगा, फिर से मैं एफ को क्या करूंगा, पॉप करूंगा। जो भी मेरा टॉप एलिमेंट है ना, टॉप एफ मेरा ये टॉप एलिमेंट, तो इसको मैं अभी पॉप कर दूंगा। तो एंड एट द सेम टाइम एफ के जो भी एडजेसेंट नोड रहेंगे वो मैं स्टैक के अंदर पुश कर दूंगा। तो चलो देखो अभी एफ के एडजेसेंट नोड कौन से है, एफ के एडजेसेंट नोड है ए, और कोई है क्या, नहीं है। तो बट नोड ए है, ये ऑलरेडी क्या है, प्रोसेस्ड हो चुका है, इसीलिए मैं उसको स्टैक के अंदर पुश करूंगा क्या, नहीं करूंगा। ओके, एंड उसके बाद में कौन सा नोड बचा है, उसके बाद में नोड डी बचा है, तो डी को भी मैं क्या करूंगा, पॉप करूंगा। तो डी पॉप होने के बाद उसके एडजेसेंट नोड कोई बचा है क्या, अभी डी के एडजेसेंट नोड है एफ और डी का एडजेसेंट नोड है ई, बट ये दोनों नोड ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, इसीलिए उसके बाद कोई नोड ऐड होगा क्या इसके अंदर, पुश होगा क्या, नहीं होगा। सो अभी फाइनल स्टेप में मेरा स्टैक एम्प्टी हो गया और अभी कोई नोड बचा भी नहीं है। तो दिस इज माय फाइनल आंसर एंड दिस इज माय फाइनल डीएफएस सीक्वेंस ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ। अब इसी डायरेक्टेड ग्राफ से हम लोग डेप्थ फर्स्ट सर्च सीक्वेंस ट्री भी कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपके पास ये ओरिजिनल ट्री है और आपने अभी ये जो डीएफएस सीक्वेंस फाइंड किया है ये भी आपके पास में है, और ये स्टार्टिंग वाला जो आपके पास जो ग्राफ है वो भी है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले ए टू सी लिंक है क्या, यस। तो सबसे पहले हम लोग ए टू सी जो है उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। देन उसके बाद क्या है सी टू बी, तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि सी टू बी लिंक है क्या, यहाँ पे ग्राफ में नहीं दिख रहा है यहाँ पे। देन लेकिन ए टू बी है, इसीलिए फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ए टू बी का ड्रॉ करूंगा। नाउ उसके बाद बी टू ई, ये लिंक अवेलेबल है क्या ओरिजिनल ग्राफ में, बी टू ई या हाँ है, इसीलिए देखो यहाँ पे मैंने ये बी टू ई यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया। देन ई टू एफ, तो ई टू एफ है क्या यहाँ पे ओरिजिनल ग्राफ में, यस यहाँ पे है, इसीलिए देखो ई टू एफ मैंने यहाँ पे क्या किया, ड्रॉ किया। नाउ एफ टू डी लिंक है क्या यहाँ पे, नहीं है, ये कौन सा इनकमिंग लिंक है, आउटगोइंग लिंक है क्या यहाँ से, नहीं है। तो फिर मैं क्या करूंगा, रिवर्स बैक, यानी ये जो डी है, डी किससे कनेक्टेड है, बी से, तो फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बी से इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा। तो दिस इज माय फाइनल डीएफएस सीक्वेंस, ओके, एंड दिस इज डीएफएस सीक्वेंस ट्री। सिंस इट इज अ ट्री, आप देखोगे कि ये ट्री है, इसलिए इसके अंदर एक आपको कभी भी लूप नहीं दिखेगा। और अगर सपोज यहाँ पे आपने अगर लूप गलती से भी निकल गया है, इसका मतलब ये आपका ट्री जो है वो रॉन्ग हो गया। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैं सपोज ई टू सी लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लूप हो जाएगा, और जहाँ पे लूप हो गया तो वो ट्री नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा, ग्राफ रहेगा। ओके, सो थैंक यू।